नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खबर से। सुपरफास्ट खबरें शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज से कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो जाएगा। गैर कोविड रोगियों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार शुरू होगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के साथ ही गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें संक्रमण के बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी प्रकार बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार से 500 जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर रोक रहेगी। पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री नहीं होगी। सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट बनाए रखना होगा। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। चूरू में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। कोरोना संक्रमण काल में ब्लड की कमी से जूझ रहे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल को इस शिविर के बाद 69 यूनिट ब्लड मिला। धौलपुर में कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर और सीएम के जन्मदिन पर समिति के सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। यहां महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। प्रदेश में कोरोना योद्धाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। इसी कड़ी में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए मरीजों के साथ डॉक्टर्स ने फूल देकर मनाया। संक्रमण मुक्त हुए मरीजों ने सीएम के राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की तारीफ की। दौसा के सुरेश महावर की पिछले दिनों जयपुर में क्वारंटाइन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे मामले में महुआ विधायक ओम प्रकाश उल्ला अब तक सुरेश महावर के घर पहुंचे परिजनों को ढांढस बंधाया। करौली में शहीद नायक जोगिंदर सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जांबाज जोगिंदर सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हुए थे। कोटा में कई स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों तक लगातार मदद पहुंचा रही हैं। कोटा में खरोल समाज विकास मंच ने इस संकट की घड़ी में उन लोगों के मोबाइल फोन रिचार्ज करवाने का जिम्मा उठाया जो ग्रामीण इलाकों में रहते हुए अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। उदासर की रहने वाली 95 साल की पैंपा देवी मेघवाल ने अपने 1 महीने की पेंशन पीएम राहत कोष में सौंपी। पैंपा देवी ने समाजसेवी पवन मेहनत को पीएम राहत कोष में डालने के लिए 9000 का चेक सौंपा। कोटा में सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन लगातार मदद का हाथ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कुसुम हितकारी महिला बाल विकास समिति ने 40 परिवारों को राशन किट उपलब्ध करवाए। श्रीगंगानगर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस मौके पर श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने भी कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों, सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की। देश में आज से लॉकडाउन 3 लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर अजमेर में कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस मीटिंग की, जहां रेड जोन में शामिल इलाकों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में कोरोना के बीच फंसे प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। जयपुर से उत्तर प्रदेश के 935 मजदूर अपने घर रवाना हुए। राजस्थान रोडवेज इन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ेगी। जयपुर के एडीएम अशोक कुमार ने मजदूरों को रवाना किया। बांसवाड़ा में अन्य राज्यों में फंसे लोगों के आने का क्रम जारी है। गुजरात बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र कुमार धक बांसवाड़ा मोना डूगर चेक पोस्ट पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां लोगों को कल दुकान खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करने का संदेश दिया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार शाम तक एक और युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भरतपुर बिजली घर के पास 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने कहा कि लगाए गए कर्फ्यू में लोगों की हर जरूरी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोटा के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। अयाना और कुन्हाड़ी थाने में तो 0 मोबिलिटी लागू है। वहीं कुन्हाड़ी थाना इलाके में कोरोना का नया केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 208 हो गई है। भीलवाड़ा में आज से चुनिंदा दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की ढील दी गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के मुताबिक शहर की चुनिंदा दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन में बच्चा पैदा हुआ तो नाम भी लॉकडाउन ही रख दिया। दौसा के घूमना गांव के एक आदिवासी बाबूलाल मीणा की पत्नी आशा देवी ने 5 अप्रैल को बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी आने के बाद जब जच्चा बच्चा घर आए तो घर वालों ने प्यार से बच्चे को लॉकडाउन कहना शुरू कर दिया।
अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा उनके समर्थक आज धरने पर बैठ गए और उन्होंने नगर परिषद के रैन बसेरे में तबलीगी जमातियों को 28 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाने की मांग की। कोटा जिले के मंडाना कस्बे में 15 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कस्बे में बीते कल 24 साल की एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव मिली थी। उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्रों का न्यूज 18 ने जायजा लिया और वहां मौजूदा हालात की जानकारी ली। दरअसल यहां कोरोना से बचाव के लिए आदिवासी महिला अपने बच्चों के साथ पत्तों से बने मास्क पहने दी। कोटा में महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग का स्क्रीनिंग और सर्वे अभियान जारी है। रविवार को 79,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कोटा में छावनी इलाके में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। यहाँ 23 साल के युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दौसा में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा जाएगा। अगर मरीज के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के खिलाफ बचाव और इलाज के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। सैकड़ों आर्य परिवारों ने वैश्विक कल्याण यज्ञ कर आहुतियां दी। बूंदी जिले को प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में रखा है, जिसके तहत यहां रियायतों के साथ जिले में आज से सैलून और पान गुटखे की दुकानों के अलावा सभी दुकानें खुल सकती हैं। कोटा में नरेगा श्रमिकों ने नरेगा सहायक के खिलाफ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने ग्राम सहायक के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। डूंगरपुर जिले में एसपी जय यादव की स्पेशल टीम एक्शन मोड में है। जोंतरी गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के बाद स्पेशल टीम ने जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की और मोरन नदी में अवैध रूप से बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया है। लॉकडाउन के दौरान कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में चोरों ने मकान पर धावा बोला। चोरों ने यहां जेवरात, नकदी आदि चुरा कर ले गए। कोटा में लॉकडाउन में बिना मास्क बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में ड्यूटी पर लेट आने को लेकर बीएसएफ जवानों में तकरार हुई, जिसके बाद हवलदार ने पोस्ट कमांडर की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये घटना भारत पाक सीमा के पास रेणुका पोस्ट की है। धौलपुर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी ट्रक ने 36 साल के युवक को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान गौशाला में गायों के हालात खराब हैं। शहर नथानिया गौशाला में रोजाना बड़ी संख्या में गाय दम तोड़ रही हैं। यहाँ गायों की ना तो चारे की उचित व्यवस्था की गई है और ना ही निगम अधिकारी इस और सुध ले रहे हैं। टोंक में हैंडपंप से पानी भरने गई एक महिला समेत उसके बेटे और बेटी पर परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसी बीच महिला की बेटी का मौके पर ही गर्भपात हो गया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान 4 शिकारियों को 2 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं 2 शिकारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का आसार है। अलवर में रविवार दोपहर अचानक से बदले मौसम में तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई। इसके बाद गूगल कोटा गांव में फ्रांस के पेड़ पर तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे पेड़ धराशायी हो गया। श्रीगंगानगर में अचानक आए तेज अंधड़ और तूफान में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कीकर के पेड़ के नीचे दबने से किसान गंगाराम मजहबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोटा जिले में रविवार रात को खराब मौसम की वजह से तेज हवा आंधी चली। आंधी के बीच कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में आग की घटनाएं घटी। रात तक जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दमकलें खेतों में लगी आग को बुझाने में जुटी रही। श्रीगंगानगर जिले में अचानक मौसम बदल गया। यहाँ तेज हवा तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। अचानक बारिश से जिले की मंडियों में रखा हुआ किसानों का अनाज भीग गया। अलवर में हुई भारी बारिश के बाद जंगल में नदी नालों में उफान आ गया। सरिस्का में मौजूद जलाशय बारिश से भरने के बाद रूपारेल नदी में 3 फीट पानी बहता हुआ दिखाई दिया। कोटा में अचानक मौसम बिगड़ने से धूल भरी तेज आंधी चली। यहाँ हवाओं की रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। आंधी चलने से कई जगह टीन टप्पर उड़ने की घटनाएं सामने आई। पुष्कर में एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान परिवार के मुखिया श्यामलाल की दुकान आग लगने से खाक हो गई, लेकिन रामलाल की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। टोंक के सरस डेयरी की लेबोरेटरी में लगभग 5 फीट लंबा कोबरा निकलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बाद में कोबरा को कच्चा बांध वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
चूरू के सादुलपुर में लोग राशन की चीजें ज्यादा कीमत पर खरीदने को मजबूर हैं। इसे लेकर दुकानदारों की कालाबाजारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दुकानदार लोगों से राशन की चीजों की ज्यादा कीमत ले रहा है। करौली में कई बच्चे नौनिहाल अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। यहाँ कोई बच्चा ऑनलाइन अपने सवालों को कंप्यूटर के जरिए सुलझाने में जुटा है, तो कोई पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा दर्शा रहा है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन ने अनूठी पहल की। दरअसल यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को यमराज का पुतला कोरोना से बचने का संदेश दे रहा है। भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने उज्जैन कस्बे की सीएचसी पर रक्तदान किया, जहां विधायक के साथ 81 लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देख केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। अब लॉकडाउन 17 मई तक के लिए जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में सीमित गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 से 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। मुंबई और पुणे में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने शर्त रखी है कि शराब की दुकानें उन इलाकों में खोली जाएंगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो और वो इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। राजस्थान में आज से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। राज्य सरकार ने शराब दुकानों के संचालन के बारे में आदेश जारी कर दिए। दुकान संचालन के दौरान कोरोना रोकथाम के उपायों की पालना अनिवार्य होगी। देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में 17 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 20 केंद्रीय टीमों का गठन किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों के 20 शहरों में जाएगी और उन राज्यों के साथ तालमेल बनाकर वहां पर कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगी। कोरोना पर आज एनएएम का शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कोरोना संकट पर चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40,263 हो गई है। 10,887 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,306 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले सामने आए हैं। इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,974 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 374 कोरोना वायरस के नए केस सामने आए हैं। वहीं 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 5,428 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में पहली बार रविवार को एक ही दिन में 427 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही 106 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 4,549 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रविवार को 139 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,645 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 49 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,837 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण राज्य में अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में रविवार को कोरोना के 31 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को कोरोना संक्रमण के 114 केस सामने आए। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,886 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहाँ 993 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 693, कोटा में 209, अजमेर में 168, टोंक में 134 केस है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 71 लोगों की मौत हुई है, जिसके अकेले जयपुर में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत ने पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम गहलोत ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, प्रवासियों को घर लाने और पहुंचाने के प्रयासों समेत लॉकडाउन से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग आगे भी जरूरी है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार सतर्क है। लॉकडाउन 3.0 पर गहलोत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही गुटखा, तंबाकू और पान की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोटा के छावनी इलाके में कोरोना केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। कोरोना के कर्मवीरों को सरहद के शूरवीरों ने सलामी पेश की। सेना ने हजारों डॉक्टर्स, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की।
चेन्नई में मरीना बीच पर तैनात नेवी के INS सह्याद्री और INS कमोटा पर भी लाइटिंग की गई। इसका उद्देश्य देश भर में कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताना है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।